में स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा हाँ, एक मिनट। तो अभी तक क्या मेरा चेहरा ही आ रहा था कितना चाहिए। यस मिस, आपके Yes. स्क्रीन पर शेयर। चलिए, अब सही है। A smarter way to, yes miss। सही है। अब आप देखें कि यहाँ पर द स्मार्टर वे टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, जल्दी जल्दी ग्रोथ करेंगे ताकि आप देख सकें। अच्छा, इसको लिखने वाले मार्क मेयर्स थे। और चैप्टर देखिए, आप पहले अलर्ट पढ़ा है। यस मिस Yes, पढ़ा miss. है। ठीक है, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग पढ़ा है। यस Yes, मिस, ये miss. भी पढ़ा है। वेरिएबल फॉर नंबर। Number. पढ़ा है। ये भी. ठीक है, वेरिएबल नेम पढ़ा है, जिसमें लीगल और इनलीगल का मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें यस किस मिस तरीके पता से है। वेरिएबल लिखते हैं नाम, तो उसको इलीगल और इलीगल कैसे होता है लीगल। जो अच्छा, स्पेशल मैथ्स। कैरेक्टर होते हैं। हाँ, Yes, miss. मैथ्स एक्सप्रेशन, एक फेमिलियर Yes, ऑपरेशन, miss. एक अनफेमिलियर ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स जो थे। Operators. सही है, एलिमिनेटिंग। सारे नाम थोड़े अजीब है, लेकिन जब इसके काम में आती हूँ ज़रा मैं। ये देखो कितने सारे चैप्टर्स हैं। ये 89. सिर्फ 89। ये सिर्फ पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्ट इसमें शामिल नहीं है, जो जो हम लोग बना रहे हैं वो सब इसमें नहीं है, जो सिर्फ टॉपिक हैं। अब टॉपिक से रिलेटेड फिर जो हम ये पढ़ प्रोजेक्ट। क्यों रहे हैं? क्या चीज़? ये ये सब पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग प्रोजेक्ट बना कैसे सकेंगे। आपने बोला ना प्रोजेक्ट बनाने वाले नहीं, तो हम पढ़ क्यों रहे नहीं, हैं? प्रोजेक्ट तो मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ ना कि ये सब करना है। मतलब उस प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें आ रही प्रोजेक्ट में हैं। ही सारी चीज़ें आ जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ के नहीं समझ में आती, वो बनाने के बाद ही वो समझ में आती हैं। प्रैक्टिस करके समझ आती हैं। एग्जैक्टली exactly। अब कोई टूल्स हैं प्रोजेक्ट के जिनको थ्रू। हमने यूज करना अब है। कैलकुलेटर का मैं कुछ बता दूं तो कैलकुलेटर वैसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं कैलकुलेटर पूरा बना के ना दिखाऊं। यस Yes, miss. मिस। सही है। अब जैसे टू डू लिस्ट हम आपने लोगों ने पढ़ा। अच्छा मैम, आप चौक और इंकरेर भी पढ़ाएंगी ना अभी या नहीं, वो टाइप स्क्रिप्ट में जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चौक और इंकरेर। इंटेरर। टाइप स्क्रिप्ट, लेकिन वो टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ेंगे। वो टाइप स्ट्रिप नहीं आता नहीं, है। वो टाइप स्क्रिप्ट मुझे पता है। हाँ हाँ, वो तो उसमें पता है, वो जावा में भी आ रहा था ना, क्योंकि सेम चीजें। तो मैं हाँ। इसलिए पूछ रही थी। चले देख लेते हैं। अगर इसमें टाइप का मसला नहीं होगा तो कर लेंगे। वैसे टाइप स्ट्रिप में अलग, जैसे कि टाइप एकदम इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ा है ना, जी। तो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो रेड मार्किंग कर देता है अगर टाइप वगैरह का कुछ इश्यू है। खैर देखते हैं इसको। अच्छा, ये वाला देखो, अलर्ट हम लोगों ने कुछ ऐसे ही पढ़ा था। अलर्ट थैंक यू अलर्ट का एक पॉपअप दिया था। अगर नज़र आ रहा हो आप लोगों को, स्क्रीन हम्म। थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ, और नहीं होगी ये स्क्रीन बड़ी नहीं होगी। और अच्छा, ये तो हो गया अलर्ट, हम लोगों ने पढ़ा अच्छा खासा। वेरिएबल का भी हम लोगों को पता है। और इसका कुछ ये देखें, ये देखें ये वाला Yes, miss. है ना, हम लोगों को इस तरह भी लिखने आता है, हम्म। पता है क्या है ये। आप ये बुक खोलेंगे तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और जब देखेंगे सही है। कितने, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना टॉपिक्स हम लोग का रह गया है। अब आपने देखा कि देखा. आप. 89 के तकरीबन आप लोगों के टॉपिक्स इसमें हैं, है ना। हमने तकरीबन कितने पढ़ लिए होंगे मिस, अंदाजन? अभी अंदाज़ा करना था वो खुद। और इससे देखने की कोशिश करना है कि क्या अभी अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा ये, तो क्या ये हम पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसी हैं जो मिलती ठीक। जुलती हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये नाम तो इसका है वेरिएबल नंबर। ये हम लोगों ने पढ़ा है नंबर। हम्म। नम. नंबर तो पढ़ा है। सही है। अगर स्ट्रिंग में नंबर को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो स्ट्रिंग ही बन जाता है, नंबर्स वो नहीं होता। वैसे. Yes, miss. सही है। अच्छा, और क्या है, लीगल और इलीगल का मैंने भी बताया कि कौन सा नाम लिखना सही है, कौन सा नाम लिखना गलत है। ये सिर्फ करके नहीं दिखाया इसमें, सिर्फ बता दिया। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, फेवरेट, ब्रेड, और ये, और इस तरह के नाम लिखना परफेक्टली। यहाँ पे लिखा हुआ है रीडेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था कि पास्कल, और क्या था, Oh, yeah. कैमिल केस। कैमल केस। Case, snake case. कैमिल हाँ, केस था, पास तो कर था। यहाँ पर देखो ये कुछ कैमल केस बता दिया है। सही है। Yes. और पास्कल यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई?
नहीं, पास कर नहीं है, बस कैमल केस का इसने बता दिया कि कैमल केस क्या होता है। अच्छा, डॉलर साइन लगाना ठीक है, अंडर स्कोर लगाना ठीक है, लेकिन कोई भी स्पेस दे नहीं सकते हम। ठीक है, तो आप डिटेल पढ़ेंगे और फाइनल पेपर में इसी बुक से रिलेटेड भी आएगा। ठीक ठीक है। है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप लोग को पढ़ने के लिए एक और चीज़ें मिल सकती हैं। लेट सपोज अगर इसको खोलते हैं हम, तो आता क्या है ज़रा देखते हैं। अब जैसे आप लोगों ने एक एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, इसमें तो अभी आ रहा है नॉट फाउंड। तो मतलब ये एरर आता है, किस चीज का एरर होता है? ये एरर अब पता नहीं पेज खुल क्यों नहीं रहा है, लेकिन ये या नहीं नहीं, वैसे जैसे हम लोग कई दफा कर रहे होते हैं ना, तो 404 ना, इसके अलावा पूछ रही हूँ। तो 404 आता है एरर लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब इसका होता है? मतलब ये होता है कि कोई चीज़ उसमें मौजूद थी, वो खुल नहीं रही, या कुछ कोडिंग गलत हो गया। अच्छा। अब जैसे हम लोग इमेजेस लगाते हैं ना, हम्म। तो इमेजेस लगाने के बाद जो ऑल्ट लिखते हैं, ऑल्ट में क्या लिखते हैं हम? नॉट फाउंड। मिस ऑल्ट में मिस हम ऑल में कुछ भी लिख सकते हैं ना, जब तस्वीर शो ना हो तो कुछ उसकी भी, जगह फिर वो लिखा हुआ हाँ, कुछ टेक्स्ट भी। आएगा। अब जैसे कुछ भी काम लिख शो नहीं देंगे। हो रहा है तो मैं लिख देती हूँ नॉट फाउंड। तस्वीरें यस शो नहीं मिस। हो रही तो लिख दिया नॉट फाउंड। ठीक है। अच्छा, देखते हैं सही। इसका खुल रहा है या नहीं खुल रहा। ये बेसिकली पता है क्या है, ये ना इसमें एमसीक्यूज था, अब ये खुल नहीं रहा। अब देखो, इसमें भी नहीं खुला। एमसीक्यूज में पता है क्या होता है कि आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पता आप में खुल जाए, मेरे में नहीं खुल रहा। ये जब से मैंने आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मिस मैनेजर इंस्टॉल किया है, तब से ये मसला कर रहा है। तो आप लोग उसको खोल के देखिएगा। हो ये रहा था कि आप लोग एक एक्सरसाइज जैसे आप लोग पढ़े ना, तो वो लिंक खोलेंगे तो उसमें एमसीक्यूज है, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, ताकि आप पढ़ें और फिर इसको सॉल्व भी कर सकें। ठीक है, हर एक्सरसाइज का ही के साथ यस। आपका एमसीक्यूज भी है उसमें। ठीक है, आप लोग खोल के देखिएगा इंटरनेट पे डायरेक्ट। सही है। अच्छा, मैथ्स एक्सप्रेशन, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या है कि ऐड हो रहा है प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ा है ना? यस मिस, पढ़ा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा है। हाँ, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, लूप के साथ लूप भी हम्म। पढ़ा था। तो ये एक एक टॉपिक को एकदम खोल खोल के डिटेल में बताया है कि ये क्या है, कैसे होगा। ठीक है, ये देखिए, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, माइनस होगा, हर एक एक चीज़ को बताया है इसने। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद इसी से पढ़ा था और सॉल्व भी किया था, और जब समझ में आ जा रहा था तो मज़ा भी आया था सॉल्व करने में एमसीक्यूज़। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर है? ये हो गया मैथ्स एक्सप्रेशन एलिमिनेटिंग। इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई और ये सब सारी चीज़ें करके दिखा रहे हैं। ये भी हम लोगों ने किया है ना, एल्जेब्रिक फॉर्म में। यस मिस। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो चीज़ें आ जाती हैं उसको कॉनकेटेटिव। कॉन्केट कैसे करते हैं हम, प्लस लगा के, है हम्म। ना, या टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करके। यस इसमें मिस। टेम्पलेट लिटरल्स का तो नहीं कहा गया, लेकिन इसमें प्लस लगा के कॉन्केट करने का बताया गया है। अच्छा, और प्रॉम्प्ट हमने पढ़ा। यस मिस। सही, बिल्कुल वैसा ही है प्रॉम्प्ट। अच्छा, आगे आते हैं। इफ़ स्टेटमेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, इफ़ एल्स कैसे यूज़ होता है। अलर्ट लगा सकते हैं हम इफ़ एल्स के अंदर, कुछ भी लगा सकते हैं इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हो तो। प्रॉम्प्ट। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लिया। यस मिस। अच्छा, इफ़ एल्स, अच्छा उस वक्त सिर्फ इफ़ था, अब इफ़ के साथ एल्स भी आएगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको देख के लग रहे होंगे अभी तक, लेकिन 13वां ही है। ठीक है, इसी तरह जल्दी जल्दी टॉपिक्स दिखाती हूँ, ऊपर ही से दिखाती हूँ बल्कि। सारे टॉपिक्स देखते हैं और फिर डिटेल में आप लोगों ने खुद पढ़ना है।
कि क्या हम लोगों ने पढ़ा वो कहाँ तक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी भी हैं जो आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इफ एल्स हुआ, उसके बाद एरे हम लोगों ने पढ़ लिया, लूप पढ़ लिया, स्ट्रिंग का पूरा टॉपिक्स है, स्ट्रिंग रिप्लेस, फाइंड, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, समझ में आएगा। अच्छा, राउंडिंग नंबर ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कन्वर्टिंग नंबर, इंटीजर्स एंड डेसिमल। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं कि डेसिमल को क्या कहते हैं, है तो वो भी नंबर ही। रैंडम नंबर हम लोगों ने पढ़ा कि रैंडम किस तरह हम लोगों ने टॉस बनाया था, यस मिस। है ना। उसके बाद डेट और टाइम का भी हमने पढ़ा, फंक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। लोकल और ग्लोबल में वेरिएबल क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। स्विच स्टेटमेंट हमने पढ़ा, वाइल लूप, डू वाइल लूप हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इवेंट रह गया है हमारा यहाँ से। अच्छा, उसके बाद स्वैपिंग इमेजेस, इमेजेस तो हमने देखा, लेकिन हमने इसमें करके देखा था, हमने बल्ब लगा के देखा था, लेकिन उसमें स्वैपिंग यूज़ नहीं किया था। अच्छा, डॉम रह गया हमारा, ठीक है। अच्छा, टारगेट नेम करना हम लोगों ने टारगेट आईडी करने सीखा, है ना। एलिमेंट वाइड टारगेट आईडी करना सीखा। अभी डॉम रह गया है हमारा। डॉम में क्या क्या चीज़ें हैं, ये काफ़ी अच्छा, पेरेंट चाइल्ड, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, पढ़ा ना ऑब्जेक्ट, यस मिस। सही है। ब्राउज़र कंट्रोलिंग ये रह गया अभी आपका। ये क्या होगा, वही फैच जो मैंने कहा कि कैसे बनेगा, जैसे हम लोगों ने सर्च बटन पे काम करना है तो वो सारी चीज़ें इसमें बनेंगी। मैंने बताया ना, सर्च बटन का एक पूरा रह गया है। यस मिस। अच्छा, जैसे आपने फॉर्म, न्यूज़ का और वेदर का बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सर्च बटन, वेदर और ये सारी चीज़ें इसी से बनेंगी, ब्राउज़र से। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म तो हो गया है, और इसमें ज़रा पढ़िएगा कि इसमें क्या है और चीज़ें। अच्छा, वही हैंडलिंग इवेंट ये भी रह गया अभी। तो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, और कुछ से ज़्यादा, बल्कि ज़्यादातर हो गए हैं, ऐसा ही है। यस मिस। तो अब आप लोग इस बुक को पढ़िएगा, मैंने बता दिया है, द स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, सही है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। और टॉपिक्स क्या था हमारा, असाइंक्रोनस कर रहे थे हम, यस मिस। सही है। अच्छा, असाइंक्रोनस में बल्कि असाइंक्रोनस नहीं, असाइन का वेट, हम लोगों ने असाइन का वेट में क्या क्या किया था। मिस ड्राइंग मतलब उसमें आवाज़ आ रही है, इसमें आ रही है। चलो असाइन का वेट हम बनाना शुरू करते हैं। एक अदद ले लेते हैं फंक्शन को, ताकि 11 बजने से पहले पहले हम कुछ ना कुछ तो कर लें, वरना ऐसी टाइम गुजर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं हम, कोई भी नाम ले लें आप, मैंने डिले दे दीजिए, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर मैं रिटर्न पास करवा देती हूँ न्यू प्रॉमिसेस का, कि हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं न्यू प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, एक हम लोगों ने पास कर देना है, और फिर उसके बाद हम असाइन का वेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी चल रहा है प्रॉमिसेस के थ्रू। एक तो ये तरीका जो मैं भी आपको बता रही हूँ, सेट टाइम इसमें हम लोगों ने लगाया और कह दिया कि ये रिजॉल्व होगा तो बाकी चीज़ें चलेंगी। सॉरी, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा रिजॉल्व, और अगर मैं इसका नाम दे दूँ एमएस, ये एमएस कहाँ से आएगा, ये एमएस में इस पैरामीटर के पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर पास कर दूंगी एमएस का, सही है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने वो पास किया था, क्या बोलते हैं,
कॉल बैक, यस मिस कॉल कॉल बैक पास किया था, तो हम लोगों ने रिटर्न यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म होने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर कॉल बैक को पुकारा था और उसी से कनेक्ट करवाया था एक दूसरे को। यस सही है। यहाँ हर पर दफा मैंने कॉल इसी बैक को, हाँ, यहाँ पर मैंने रिजेक्ट अभी यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैंने इसी MS को यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। और मैंने कहा कि रिजॉल्व होगा तो टाइमर चलेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करवाऊंगी। अब क्या करना है मुझे कि मैंने स्टार्ट कर देना है अपना काम। असाइन का फंक्शन बनाऊंगी, पूरा ही बन गया। सही है। यहाँ पे चले नाम दे देती हूँ मैं वॉशिंग, ठीक है। वॉशिंग किया मैंने, और अब मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल करवाती हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर दूँ मैं। सही है। इसको कंसोल मैंने करवाया, कंसोल डॉट लॉग करवा दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि वॉशिंग स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वेट को यूज़ करना है कि अब वेट स्टार्ट हो जाएगा, और कनेक्ट किससे करवाऊंगी, जो मैंने इस फंक्शन का नाम दिया था, ठीक है। अब इसकी बारी है कि अब ये सेट टाइम आउट कनेक्ट करवा रही हूँ मैं, और डिले नाम से डिले दिया मैंने, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगी, क्योंकि MS इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया है सेट टाइम के अंदर MS को। अब मैं जहाँ जहाँ MS रखूँगी, सॉरी, जहाँ जहाँ ये MS होगा वहाँ वहाँ मैं सेट टाइम कर सकती हूँ। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करूँगी मैं, डायरेक्ट इस डिले के अंदर मैं क्या दे दूँगी, अगर मैं दे देती हूँ 2000 टाइमर दे दूँगी इसी के अंदर, ठीक है। मैंने क्या किया, अब मैं हर जगह सेट टाइम यूज़ नहीं करूँगी, मैंने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, और मैंने क्या कर दिया कि रिजॉल्व करवाया, और साथ ही मैंने डिले के अंदर पैरामीटर पास किया, जिसके अंदर मैं ईजिली सेट टाइम आउट का टाइमर यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो सेट टाइम आउट के टाइमर चला, और कंसोल क्या हो जाएगा 2 सेकंड के बाद, या चले डॉक्यूमेंट डॉट नहीं बल्कि कंसोल ही कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग आपका हो जाएगा वॉशिंग डन, ऐसे ही है। समझ आया ये? आवाज़ आ रही है? यस मिस मैंने क्या किया, Yes, miss, आ रही है आवाज़। मैंने एक फंक्शन पास किया जिसका नाम मैंने रख दिया डिले के नाम से। मतलब ये मैं एक टाइमर दे रही हूँ, और इसी फंक्शन को मैं इसी टाइमर को मैं यूज़ कर लूँगी पैरामीटर के थ्रू हर जगह। अब मैं बार बार हर जगह सेट टाइम नहीं दूँगी, ठीक है। मैंने हर जगह सेट टाइम देने से बच गई मैं, और मैं इसी एक फंक्शन को यूज़ करते हुए सेट टाइम का टाइमर दे दूँगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वॉशिंग मशीन स्टार्ट होगा, 2 सेकंड के बाद आपका वॉशिंग मशीन डन हो गया। अब क्या मैं दोबारा ऐसी कर सकती हूँ, ऐसी दोबारा कर लेती हूँ मैं, और क्या करूँगी, वॉशिंग की जगह सोकिंग कर लूँगी, और यहाँ क्या कर लूँगी, यहाँ पे 2000 से जगह 3000 कर देती हूँ। सही है, 3000 कर दिया मैंने, और सोकिंग यहाँ भी कर लेती हूँ। और सोकिंग यहाँ भी कर लेती हूँ। सही है। सेम काम क्या करेंगे हम, यहाँ भी कर लेंगे, और बस 3 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग
यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग, यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग। सही है, यहाँ तक क्लियर? यस मिस। कोई मसला? अब मसला ये, अच्छा टाइमर कोई पहले हटा देती हूँ मैं, वरना ऐसा ना हो कि 3000 के बाद यहाँ पे 2000 चल जाए, पहले साथ साथ 4000 कर दिया, थोड़ा थोड़ा देर में हर चीज़ चलना शुरू हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे पास करवाएं, चलेगा कैसे ये? चलो पहले इसको पुकारने का काम करते हैं। एक को अवेट किया, सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे करवाऊंगी, क्या यहाँ पे मैं वॉशिंग करवाऊं? चल जाएगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? मिस अलग अलग करवाना पड़ेगा, मतलब अवेट वॉशिंग, अवेट सॉकिंग। बिल्कुल अलग अलग करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी अगर मैंने इसको पास किया तो शायद कि ये ना चले। प्रॉम्प्ट करती हूँ उसको मैं, और असाइन असाइन का वेट। पता है मैं ये क्या कर रही हूँ, अपनी डायरेक्टरी पे जा रही हूँ। अब ये चल जाएगा नोट app.js। नहीं चला अभी। यस मिस। अच्छा मैंने ये स्पेलिंग सही लिखा था ना, मिस ऐसा तो आपसे मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है बैच 5 के अंदर? सही है। हाँ सही है। तो आया क्यों? मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि अवेट जो है हमेशा फंक्शन असाइन फंक्शन के साथ चलता है। अब देखो मैंने हर के अंदर असाइन के अंदर अवेट भी रखा, तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर, जैसे इफ़ और एल्स का कनेक्शन है ना, वैसे असाइन और अवेट का कनेक्शन है। अब हम ये खाली अगर अवेट कराते हैं तो ये नहीं चल रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि नहीं पता नहीं क्या है, ये नहीं पहचान रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ असाइन फंक्शन के अंदर इसको कर देती हूँ पास, और यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, कुछ भी रख देती हूँ, लॉन्ड्री प्रोसेस। लॉन्ड्री कर देती हूँ, सही है। इसके अंदर मैं ये ब्रैकेट को मैं यहाँ पास करवाऊँ। अब हो गया इसके अंदर अवेट। यस मिस। अब क्या ये पास हो जाना चाहिए? लेकिन पास, हाँ चलिए देखते हैं पास हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये चलेगा आपके कमांड पे, दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा cd। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ, पता है मेरे पास तीनों डायरेक्टरी खुली हुई है। अब वो किसी को भी एक को भी मैं करूँगी ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये क्विज एप्लीकेशन भी है। वरना मैं डायरेक्ट वो खोलती ना तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता। ये मैं मेरे गलती से ये पूरा ही खुल गया, तो पूरा ही आ गया। अच्छा इसको मैं करती हूँ cd लिख के, अगर आप असाइन करेंगे तो आप जिस डायरेक्टरी पे जाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सही है। अब मैंने किया इसको नोट app.js। चला? अभी नहीं चला। क्यों नहीं चला? मिस एमएस वाला फंक्शन वो इसमें लिखेंगी? एमएस वाला फंक्शन क्यों लिखूं? क्या एमएस वाला फंक्शन लिखना ज़रूरी है? चलें एक और करके देख लेते हैं। असाइन
सोकिंग। और तीसरा क्या था? सॉरी, अवेट Drying. ड्राइंग। अब अगर आप लोगों को एक बात याद हो कि जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको ख़त्म भी तो करते हैं, मतलब इन्वोक भी तो करवाते हैं या नहीं करवाएं? Yes, miss. तो किसको इन्वोक करवाएं? मिस डिले फंक्शन को, किसको? जीटीए डिले को? फंक्शन को। Yes, miss. क्या मैं हेलो, इस लॉन्ड्री को ना करवाऊं? डिले डिले जो आपने ऊपर नाम दिया था, फंक्शन का नाम। वो तो टाइमर यूज़ आपने हो गया। दोबारा वो डिले फंक्शन तो टाइमर में यूज़ करवा दिया हमने। ये तो सबके टाइमर की वजह से मैंने ये लिखा सेट टाइम आउट में हर जगह ना लिखने की वजह से बचने के ये लिए सब मैंने, तो उसके अंदर चल रहा है ना। हाँ उसके अंदर चल रहे हैं, ये सारा एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है इस डिले की वजह से। अब हमें शो करवाना है, अब हमें काम को दिखाना है, तो मैंने दोबारा से एक फंक्शन किया और पहला वाला वॉशिंग, फिर सोकिंग और फिर ड्राइंग को मैंने कर दिया। अब क्या मैं इस लॉन्ड्री को एंड में पुकार लूँ तो चल जाए शायद, देखते हैं। अगर लॉन्ड्री को मैंने इन्वोक करवाया और यहाँ पर मैंने किया ये वॉशिंग स्टार्ट, वॉशिंग डन, सोकिंग स्टार्ट, सोकिंग डन, और ड्राइंग स्टार्ट, ड्राइंग डन, हो गया? हुआ या नहीं हुआ? Yes, miss. इसका मतलब ये कि यहाँ तक तो जितना काम होना था वो हो गया। अब असल काम कि आप इन्वोक कैसे कराएं, आपका जो आपने जो इतना काम किया है, ऊपर इतनी मेहनत की है, ये नज़र कैसे आए। इससे पहले क्या हो रहा था कि वो उसके अंदर चल रहा था, फिर वो उसके अंदर, फिर वो वॉशिंग के अंदर सोकिंग, सोकिंग के अंदर ड्राइंग, और फिर एक मरतबा हम पास कर दे रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे असाइन फंक्शन भी इन्वोक करवाने के लिए वैसे ही पास होगा, उसी नाम से होगा। अगर हम, आप कह रही हैं कि अगर हम ये फंक्शन को भी पास कर दें, फंक्शन को अगर डिले को करें, तो उसके अंदर तो पैरामीटर भी चल रहा है, डिले के अंदर तो पैरामीटर भी चल रहा है एमएस के नाम से। बकौल आपकी अगर मैं डिले को भी करवाती हूँ तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या है, कुछ अंदर प्रोमिसेस पे काम चल रहा है, आ गया लिखा हुआ कि एमएस है और कोई प्रोमिसेस कर रहा है ये रिटर्न। हालांकि मैंने तो रिटर्न में करवा दिया। अब क्या मैं यहाँ पे 4 घंटा लिखूँ, 5 घंटा लिखूँ? ठीक है, क्योंकि एमएस पे हम लोगों ने एक प्रॉमिस रखा था कि उस पर टाइमर सेट होगा, तो टाइमर वाला काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब अगर मैं डिले को भी करवा देती हूँ ऐसी खाली, आवाज़ आ रही है? तुम लोग का आवाज़ बंद नहीं होगा? आवाज़ आ रही है? Yes, miss. और स्क्रीन भी शेयर हो गई? Yes, miss. ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि हम लोगों ने अगर डिले को पास किया तो क्या होगा। स्टार्ट हो गया, डन हो गया, सोकिंग हो गया,
ड्राइंग हो गया, और बस। तो वही काम हुआ। अगर मैं डिले ना भी लगा रही थी तो भी वही काम हो रहा था, तो मैं फिर मैं डिले क्यों ही लगाऊं। डिले तो हम लोगों ने काम अपने टाइमर देने के लिए किया था, तो वो तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसका कोई लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल काम है कि आप जो इन्वोक करवा रही हैं यहाँ पे, सॉरी, आप जो एंड इसको कंसोल करवाएंगी, जिसको आप कंसोल कह लें, अवेट करवाएंगी या कंसोल कहते हैं, यहीं पे असल काम हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, अच्छा इससे पहले जब हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोमिसेस वाला सेट टाइम प्रोमिसेस वाला था ना वो, रिजॉल्व और रिजेक्ट का। Yes, सिर्फ yes. रिजॉल्व और रिजेक्ट जब हम कर रहे थे तो उसमें इन्वोक करवाना कितना मुश्किल हो रहा था। मुश्किल हो रहा था ना कि उसके अंदर वॉशिंग जा रहा था, वॉशिंग के अंदर फिर सोकिंग जा रहा था, फिर सोकिंग के अंदर ड्राइंग जा रहा था। और अगर मैं पहले वाला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, असाइंक्रोनस वाला, तो उसमें भी कुछ ये था। तीनों में से जो आपको आसान लगे आप वो तरीका अप्लाई कर सकती हैं। पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से भी कर सकती हैं, ये एक न्यू है। लेकिन ये कि असाइन के साथ ये अवेट है। अगर आप ये वाला बनाती हैं तो जावा स्क्रिप्ट अपडेट होता रहता है, तो अपडेट चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो भी सही है, वो भी कोई ख़राब वो नहीं है कि आप करेंगी तो ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह अप्लाई होगा, लेकिन ये है कि तीनों का काम एक ही जैसा ही है, आप वो काम तीनों में कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसमें कोई और चीज़ें एडिट करना चाहती हैं, अगर यहाँ पर मैं कुछ अच्छा लगने के लिए मैं यहाँ पर कर दूँ कंसोल करवा के लॉन्ड्री स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग लॉन्ड्री, ठीक है। और इसके बाद ये काम पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर दोबारा मैं कर दूँ कि लॉन्ड्री कंप्लीटेड। लॉन्ड्री डन, ठीक है। अभी भी वही सब आएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ड्री स्टार्टिंग लॉन्ड्री हो गया, उसके बाद वॉशिंग स्टार्ट डन हो गया, फिर सोकिंग स्टार्ट फिर डन हो गया, फिर ड्राइंग स्टार्ट फिर डन हो जाएगा, और फिर लॉन्ड्री डन। ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ऊपर एक नीचे लॉन्ड्री का नाम ऐड कर दिया कि लॉन्ड्री स्टार्ट किया था, फिर लॉन्ड्री डन हो गया। समझ आया? Yes, yes. ठीक है। हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप में। अगला स्टेप क्या है कि अगर मैं कोई एक क्विज़ एप्लीकेशन बनाना चाहूँ। क्विज़ एप्लीकेशन क्या होता है, कोई आप एमसीक्यूज़ पढ़ा है ना। अब मैं आपको एक बनाया दिखाती हूँ, क्योंकि कल ही ये पूरा हो पाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनाया था और इसका रिज़ल्ट क्या आया, और आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाना है। मैं पहले ही करके रखी थी, ये कहाँ गया। अच्छा, फायरबेस अपडेट ले रखा है। ये देखिए एमसीक्यूज बेस कुछ आ गया। ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा आपका कहाँ पे, आपके मेन चीज़, जैसे कि आपको सेलेक्ट करना है, आपको कुछ लिखना है, उसका एक डिव बना लेंगे, और आपको क्या लिखना है, ये सारी लिखी हुई चीज़ें वो सब जावास्क्रिप्ट में जाएंगी। और फिर आपको रेडियो बटन के थ्रू, आपको आता है ना रेडियो बटन, उसके ज़रिए आपको सिलेक्ट बनाना है कि कोई एक ही सिलेक्ट हो। ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट करना है, और फिर साथ ही आप देखिए कि आपको स्कोर भी पता चल रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं, स्कोर भी मालूम कर सकते हैं, और बस रिज़ल्ट पूरा बना सकते हैं कि इतने बच्चों ने इतना एमसीक्यूज़ दिया है,
तो ये सब इतना आसान नहीं है, इसके पीछे पूरी लॉजिक भी चल रही है। इसमें हम डॉम के थ्रू काम करेंगे कि डॉम होता क्या है और कैसे कैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ तो हमारा हो जाए। वैसे ये क्या ये बनाया ना, मतलब हमारा ये एमसीक्यूज बनाना भी इसका आइडिया है। मतलब कोई टाइप का फंक्शन बताएंगे, एमसीक्यूज तो हम कोई भी ले सकते हैं ना। एमसीक्यूज आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे बनेगा, एमसीक्यूज बन कैसे रहा है, आप लोग जो टेस्ट दे रहे हैं क्या वो, या आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, कैसे होता है ऑनलाइन टेस्ट, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक्स चल रही होंगी ना। तो वो कैसे बनता है, क्विज़ कैसे बनेगा, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये तमाम चीज़ें हम देख लेंगे। अच्छा, तो हम लोगों ने उसमें क्या काम करना है, हम लोगों ने HTML में क्या काम करना है। HTML में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक, आपको क्विज़ का कंटेनर लेना है जिसके अंदर आपने तमाम क्विज़ के क्वेश्चन डाल देने हैं। दूसरा, आपको एक बटन लेना है, बटन शरीफ, जिसमें आपने सबमिट का ऑप्शन रखना है ताकि आप सबमिट करें तो ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा पाएँ। सही है। उसके बाद एक आपने रिज़ल्ट का देना है कि रिज़ल्ट आप बनाएंगे, उसका परसेंटेज क्या है या कुछ भी आप रिज़ल्ट में देना चाहें। ठीक है, और आप स्टाइलिंग में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बने, और भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्विज़ एप्लीकेशन एमसीक्यूज़ बनाने का। तो आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में क्या करना है, क्वेश्चन डालने हैं, और फिर उसके बाद HTML के थ्रू हम लोग जैसे उठाते हैं, मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोगों ने उठाया वहाँ से। ठीक है, सबमिट को भी उठाया और रिज़ल्ट को भी उठाया, और फिर एक एक करके हम लोगों ने ये देखें पूरा काम इसमें अच्छा खासा किया है। रेडियो बटन का यूज़ किया है, लेबल यूज़ किया है, और फिर फंक्शंस के थ्रू हम लोगों ने काम किया है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को आसान लेके चलूँगी ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में भी आ जाए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को रखा था कि हम लोग इसी तरह कुछ बनाएंगे, वरना आप लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या कौन सा क्विज़ है क्या है। तो आसानी के लिए मैंने एक करके रखा था। एक फोल्डर बना देते हैं क्विज़ के नाम से, सही है। और इसके अंदर मैं स्टार्ट कर दूँगी, पहले ये सबको मैं हटा दूँ। ग्यारह बजने वाला है तो मैं जल्दी से इसको करती हूँ। और क्विज़ एप्लीकेशन के अंदर मैं index.html, ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगी Shift+1 एंटर, और यहाँ पर एक CSS का लिंक देंगे, link.css। आपका ये बन जाएगा स्टाइल वाला। इसको मैं ओपन करूँगी और यहाँ से एक नया पेज जनरेट कर लूँगी। इतना मैं नाम नहीं करूँगी, डायरेक्ट काम करूँगी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ले लेंगे, src app.js। ठीक है, यहाँ आई मैं, इसको क्लिक की, क्रिएट फोल्डर हो गया। ठीक है, अब हमने HTML में क्या काम करना था, हम HTML में क्या क्या काम कर सकते हैं। आपने क्विज कंटेनर ले लीजिए, क्विज कंटेनर ले लिया, और रेडियो वो सबमिट बटन बनाएंगे, ठीक है चलो, और रिजल्ट, और एक डिव लेंगे जिसमें हमारा चलो पहला डिव ले लेते हैं। चलो पहले हेडिंग लगा देते हैं हम कि हम बना क्या रहे हैं, क्विज ऐप। ठीक है, क्विज। सेकंड काम हम लोगों ने एक डिव लेना है। डिव के अंदर एक, अगर मैं कहूँ कि मैं पैराग्राफ के थ्रू भी ले सकती हूँ तो गलत तो नहीं होगा। ठीक है, और पैराग्राफ को मैंने एक क्लास दे दिया, या आप आईडी दे दें,
और आईडी में मैंने दे दिया कि क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, तमाम क्वेश्चन आंसर हम इस पैराग्राफ के थ्रू डाल दें। सही है, ले सकते हैं। यस। ठीक है, अच्छा अब मैं डिफ को यहाँ क्लोज नहीं कर रही क्योंकि मैंने तो पैराग्राफ के अंदर ले लिया वैसे भी, तो मैं एक ही डिव यूज़ करूँगी और अलग अलग इसमें क्राइटेरिया बना दूँगी। इस तरह भी कर सकते हैं हम। सही है, एक बटन शरीफ ले लेंगे और अगर मैं यहीं पर इनपुट लेके बनाऊँ, इनपुट लूँ और यहाँ पर टाइप दे दूँ मैं रेडियो बटन का, कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस आए वो रेडियो में ही हो, चेक मार्क करने वाला ही हो, टिक मार्क करने वाला। सही है, कर सकते हैं। उससे थोड़ा मुख्तलिफ बना रहे हैं क्योंकि वो तो जस्ट मैंने एक सैम्पल रखा था, उस तरह हम बनाएंगे, लेकिन एज इट इज़ उसको कॉपी नहीं करेंगे, हम खुद से बनाएंगे कि कैसे बन रहा है। यहाँ पर अगर आप नाम देना चाहें या बाद में कभी नाम की ज़रूरत पड़ेगी तो नाम दे देंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर एक लेबल दे देते हैं हम और यहाँ पर एक PR का टैग भी लगा देती हूँ मैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, लेबल के अंदर क्या करना है, लेबल के अंदर आप आईडी देना चाहें आईडी दे दें, या ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आगे हम लगाएंगे इसको, या यहीं पर हम कर लेते हैं आईडी देना चाहें तो आईडी दे दें आप, या फिर आईडी में ही हम नाम दे देते हैं ऑप्शन 1 क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे। 3 ऑप्शंस रखने हैं हमें, ऐसा ही है। जी। एक सवाल होगा और उसके 3 ऑप्शंस होंगे। तो इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी क्योंकि अभी तक एक ही ऑप्शन रखा है मैंने, तो 3 ऑप्शन रख लेते हैं। ये हो गया दूसरा ऑप्शन, ये हो गया तीसरा ऑप्शन। सही है, और यहाँ पर मैं BR का लगा देती हूँ, यहाँ पे भी BR कर देती हूँ और यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इस ऑप्शन को क्या करूँगी, 2 कर दूँगी वरना सब एक ही टिक हो जाएगा। इसको ऑप्शन 3 कर दूँगी। ठीक है, ये वाला काम तो हमारा हो गया कि हमने इनपुट ले लिया। चलो यहाँ पे भी BR लगा देते हैं। इसमें कौन सा कुछ चोटी काटा है हमें। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं कि जब हम कोई टिक कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सबमिट करें। ठीक है, सबमिट के लिए क्या होगा कि आपने बटन शरीफ ले लेना एक। ठीक है, अब इस बटन शरीफ को मैं दे देती हूँ एक नेक्स्ट का नाम दे देती हूँ। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था अभी जब हम लोगों ने देखा, उसमें सारे क्वेश्चन एक ही दफ़ा आ रहे थे और सबमिट, हाँ सबमिट का बटन एक दफ़ा आ रहा था कि एक दफ़ा ही आपका चले। ठीक है, मैं जैसा बना रही हूँ कि एक पेज पे आपके एक ही MCQs नज़र आएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपका दूसरा MCQs चलेगा, फिर नेक्स्ट करेंगे फिर तीसरा MCQs, फिर नेक्स्ट फिर चौथा। ठीक है, वो एक ही पेज पे वो तमाम ऑप्शंस मौजूद थे, आपने जस्ट टिक किया और सबमिट कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे एक एक करके आपको MCQs आएंगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही अगला MCQs आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? यस मिस, मतलब जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, अब ऑन क्लिक लगाएंगे क्योंकि हम इसको हम फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं, तो क्यों ना मैं इसका नाम नेक्स्ट क्यू ही रख दूँ ताकि पहचान रहे। हमेशा हम ऐसा नाम रखते हैं कि बाद में हमें यूज़ करने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया आपका HTML का काम। CSS आपके ऊपर है, आप उसको काला करें, नीला करें, पीला करें, जो करना है करें। यहाँ तक हमारा HTML का काम हो गया। अब क्विज में क्या करना है हमें? क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे। एग्जैक्टली, क्वेश्चन हम जावा स्क्रिप्ट में ही रखेंगे।
HTML का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब उसमें आईडी या नेम कुछ डालना होगा तो फिर हम वो डालेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट लेते हैं क्वेश्चंस के नाम से। ठीक है, क्वेश्चंस ले लिया हमने, बराबर कर लिया इसको। और इसके अंदर मैं एक एरे लेती हूँ। एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट लूँगी। एरे के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यस मिस कर सकते ठीक है, हैं। एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, क्योंकि हमने 3 ऑप्शंस दिए थे तो 3 ऑप्शंस भी आ गए। सही है। अब पहले वाले में क्या है कि हम सवाल देते हैं, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा, चलो सिंपल रखती हूँ। मिस वो है ना What is HTML HTML? हाँ, share हुई। व्हाट इज HTML? Stand for ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ, स्ट्रिंग के अंदर। user. ठीक है, अब यहाँ कॉमा लगाएंगे हम ताकि दूसरा क्वेश्चन लिख सकें। दूसरे में क्या आएगा, ऑप्शन 1 देंगे। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन क्या है, हाइपरटेक्स्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइपरलिंक टेक्स्ट। ऑप्शन 2 लिंक। चलो सिर्फ लिंक कर देते हैं। तीसरा क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अब आपका एक सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल इसके अंदर डालते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या डालूं, CSS स्टैंड फॉर। ठीक है, फिर वही काम, ऑप्शन 1 स्टाइल। बस ये तो जैसे 3 क्वेश्चन मतलब आपने 3 बनाए ना, इसी तरीके से अगर 10 क्वेश्चन होते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से बिल्कुल होंगे। ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आपने पहले आपने क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, आपने जो फॉर्मेट बनाया, जैसे ये फॉर्मेट बन गया तो अपने फॉर्मेट को 10 दफ़ा कॉपी कर लेना है, उसके बाद आप क्वेश्चन बना लें। सही है। अब जैसे मैंने सिर्फ ऑप्शन रखा, ऑप्शन 2 और फिर यहाँ पे ऑप्शन 3। ठीक है, इस तरह ब्लैंक छोड़ के आप पहले पूरा फॉर्मेट करके यहाँ कॉपी कर लें, उसके बाद आपने क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देती हूँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा जी, आई थिंक आप लोग को सीरियल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर मैं कर देती हूँ शीट। जल्दी से ये वाइंड अप कर देती हूँ ताकि एक हमारा ये क्वेश्चन बनाने वाला मसला हल हो जाए।
ये तो ठीक उनके है, आंसर भी जो करेक्ट होंगे वो बताने पड़ेंगे ना, जब भी वो होगा या एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी फंक्शन सर। होगा ना, फंक्शन किससे वर्क कैसे फंक्शन के करेगा? थ्रू होगा, फिर रेडियो बटन सब में अप्लाई हो जाएगा, तो उसको किस तरह हम एक करेंगे कि सिर्फ एक में ही लगे, फिर वो नेक्स्ट पे कनेक्ट होगा कि अगर ऑप्शन टिक हो जाए तो फिर ही वो नेक्स्ट पे जाए, ऐसा ना हो कि खुद ही आगे नेक्स्ट चढ़ता जाए और क्वेश्चन फिल ही ना करे। स्ट्रिक्टनेस लगा देंगे हम। अच्छा, यहाँ पे कर देते हैं हम, हाइपर हो गया जावा स्क्रिप्ट स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट। दूसरा ऑप्शन रख लेंगे हम स्क्रिप्ट, यहाँ पे रख लेंगे हम जावा। ठीक है, अभी क्या कुछ नज़र आना चाहिए आंसर? हाँ। नहीं, ये तो वो वाला है। जैसे अगर ये स्ट्रिंग में तो इसके नॉर्मल क्या होना चाहिए देखते हैं इसको। मिस नहीं आएगा नजर ना, हमने इसको मिस नहीं आएगा नजर, हमने इसको तो वो नहीं करवाया ना, इससे ना किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराया ना कंसोल। कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ जो हमने HTML पे काम कराया है बस वही नज़र आएगा। HTML पे तो ये तीनों है ना, क्विज है, क्योंकि रेडियो हमने बटन हमने जावा स्क्रिप्ट बनाया। में इसको ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराया। एग्जैक्टली सिर्फ हमने ये 3 किया हुआ था ना, एक लेबल और वो बनाया हुआ था रेडियो बटन वाला, एक हेडिंग दिया हुआ था और एक नेक्स्ट किया। तो बस यही 3 आ रहा है। अभी हम लोग कनेक्ट करवाएंगे। अभी तो सिर्फ सवाल बनाया, आप 10 सवाल बनाना चाहें तो 10 सवाल बना लें, ताकि अगली क्लास में हम आगे कर सकें। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? यप। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम यस बस कंटिन्यू यहाँ तक क्लियर करेंगे, है। फिर हम कनेक्ट कराएंगे। क्या आप लोगों का सीरियल शुरू हो गया या फिर नहीं हुआ अभी? मिस हो गया, इस सर ने मैसेज तो कराया है, पूरी हसीर इज इनवाइटिंग यू टू अ शेड्यूल हाँ जूम हाँ, मीटिंग। आ गया है, आ गया है। चलें, सही है, अपना ख्याल स्टार्ट हो गया रखिएगा, है। स्टार्ट करते हैं। मैं भी ज़रा ज्वाइन करती हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।